पार्लियामेंट में सिक्योरिटी ब्रीच की बात करें तो जिस तरीके से 5 लोगों को जो है वो गिरफ्तार किया गया है और साफ तौर पर आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। इस समय अशोक गुप्ता के द्वारा जो है वो प्रदर्शन किया जा रहा है, जहां पे साफ तौर पर यह बताया जा रहा है कि पार्लियामेंट में जो सिक्योरिटी ब्रीच हुई है उसको लेकर राजनीति जिस तरीके से यानी कि एक दूसरे पर आरोप जो है वो विपक्ष दल पार्टी जो है वो लगाते हुए नजर आ रही है। और साफ तौर पर अशोक गुप्ता का कहना है कि राजनीति को बंद करें, यानी कि जो पार्लियामेंट में सिक्योरिटी ब्रीच हुई है उसको लेकर राजनीति जो की जा रही है उसे बंद किया जाए। ये साफ तौर पर आप तस्वीरें देख सकते हैं जहां पर शिवसेना डॉक्टर फ्रंट अशोक गुप्ता के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है और जिस तरीके से 5 लोगों को जो है वो गिरफ्तार किया गया है, ये साफ तौर पर आप तस्वीरें देख सकते हैं। अशोक गुप्ता के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है और ये बताया जा रहा है कि जो पार्लियामेंट पे यानी कि सिक्योरिटी ब्रीच पे जो राजनीति की जा रही है, जहां पर आरोप जो है वो एक दूसरे पर लगाए जा रहे हैं और साफ तौर पर उनका कहना है कि ये जो राजनीति की जा रही है इसे बंद किया जाए। बंद करो, 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 बंद करो। पार्लियामेंट में घुसपैठियों पर राजनीति बंद करो, 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 बंद करो। ऐसे होगा कभी? जी जी सर, थोड़े कर यार, तू फोन पीछे कर रहा है यार, हाथ पीछे कर रहा है। जी सर, जी सर। 13/12/2001 थोड़ा पीछे कर रहा फोन यार, पीछे कर। अफजल गुरु अटैक ऑन पार्लियामेंट और दूसरा 13/12/2023 एक ही दिन। और वो अफजल गुरु को उस दिन याद करने का एक मौका उनके माध्यम से लगाया गया कि 13/12/2001 को अफजल गुरु ने अटैक करा था, जिसके अंदर 8 सुरक्षा कर्मचारी, एक माली जो शहीद हो गया था। वही घटना उसी दिन दोबारा पार्लियामेंट के अंदर दोहराने का प्रयास हुआ और श्रद्धांजलि देने का समय था। सारे मिलकर के श्रद्धांजलि दे रहे थे, नमन कर रहे थे उन शहीदों को जिन्होंने पार्लियामेंट के अंदर अपनी कुर्बानी दी। और आज उस पर राजनीति की जा रही है। आज ये कहा जा रहा है कि वो लोग जो हैं वो बेरोजगार हैं। मतलब अफजल गुरु और बेरोजगार दोनों को मिलाने का प्रयास हो रहा है। हमारे बेरोजगार हिंदुस्तान के, उनका समान अफजल गुरु है, क्या ये कहने का प्रयास होगा? हमारे रोजगार हिंदुस्तान के लिए लड़ने वाले हैं। हमारे रोजगार को अगर ये कहा जाए कि बॉर्डर के ऊपर जाना पड़ेगा, वो बॉर्डर के ऊपर जाने को तैयार हैं। लेकिन अफजल गुरु और बेरोजगार, कुछ राजनीतिक पार्टियों के माध्यम से इस तरह के शब्दों का उच्चारण कदापि हिंदुस्तान बर्दाश्त करने वाला नहीं है। लेकिन उनको सीखने की जरूरत है। आज मैं बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूं, वहां श्रद्धांजलि थी, वहां वो जो 9 हमारे साथी, उनको श्रद्धांजलि देने का समय था और श्रद्धांजलि को बर्बाद करने के लिए, वो श्रद्धांजलि ना हो, उनको याद न किया जाए, इसलिए वहां पर एक और घुसपैठ करने का प्रयास किया गया। इसकी तारें कहां हैं? पीछे कौन इसको चला रहा है? देश के गृह मंत्री ने कहा है इसकी जांच होगी, लेकिन जांच जो है वो सडन पीरियड के अंदर फिक्स करके उसको घोषित करने का प्रयास करो। देश के प्रधानमंत्री ने भी कह दिया है। लेकिन मैं कुछ बातें बड़ी स्पष्ट करना चाहता हूं, बहुत बड़ी चूक हुई है और चूक जो है उसका पूरा संज्ञान लेने का हमको प्रयास करना होगा। लेकिन कुछ शिक्षा लो। अरे हमास ने हमला करा इजराइल पर, सारे इजराइल के नेता इकट्ठे होकर के युद्ध की तैयारी कर रहे हैं और हमारे यहां हम लड़ रहे हैं। एक कह रहा है मैं बेरोजगार थे। अरे अफजल गुरु बेरोजगार है? जिन्होंने पार्लियामेंट के ऊपर हमला करा वो बेरोजगार है? बेरोजगारी का शब्द तुम प्रयोग करके देश की जनता को अपमानित करने का प्रयास करना चाहते हो और मैं बड़ा स्पष्ट कर रहा हूं, आगे तुम्हारा सुपड़ा साफ हो गया है। इस तरह के शब्दों का उच्चारण करके और बेड़ा गर्क हो जाएगा। हमको इजराइल से सबक लेना चाहिए। जब वहां सारे लोग इकट्ठे हैं
और तुम हर बार प्रश्न करने का प्रयास करना चाहते हो। इजराइल की अपोजिशन, इजराइल का सत्तारूढ़ युद्ध के दिनों के अंदर सब इकट्ठे होकर के मुकाबला कर रहे हैं, और आप कभी सवाल पुलवामा पे करते हो, 40 लोग हमारे नौजवान शहीद हो गए, फिर आपका प्रश्न है। फिर बालाकोट पर हुआ, फिर आपका प्रश्न है। फिर यहां हुआ, आपने कह दिया कि ये बेरोजगार हैं। इस तरह की बातें करके आप वो जो पाकिस्तानी सोच वाले लोग, अफजल गुरु जैसे लोग, अब उनकी सोच के साथ मिलाने का प्रयास करना चाहते हैं। मैं बड़ा स्पष्ट कर रहा हूं, जिन लोगों ने हमला करा है वो लोग एक साजिश है, साजिश के तार कहीं जुड़ेंगे। जो लोग पीछे होंगे वो सब वापस आने वाले हैं, सामने आने वाले हैं, और हिंदुस्तान की जनता के सामने आएगा। लेकिन एक सबक सबको सीखने का प्रयास करना होगा। ये जो युद्ध के स्तर है, ये जो हमले हैं जो अफजल गुरु के माध्यम से हुए, और फिर दूसरा हमला इन लोगों के माध्यम से हुए जिनकी तारें कहाँ जुड़ रही हैं। इसलिए मैं मांग करना चाहता हूं, इस पर राजनीति बंद होनी चाहिए, समाप्त होनी चाहिए, और सबको मिल करके उसका जवाब देने का प्रयास करना चाहिए। आपका प्रश्न है तो अशोक जी, मैं सिंपल सवाल ये करना चाह रहा हूँ, जहाँ पर 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और जहाँ पर कांग्रेस जो आप चीज बोल रहे हैं, साफ तौर पर आप देख चुके हैं कि इस तरीके से अशोक गुप्ता के द्वारा ये कहा जा रहा है कि जो पार्लियामेंट यानी कि पार्लियामेंट में सिक्योरिटी ब्रीच में 5 लोगों को जो है वो गिरफ्तार किया गया, और कहीं ना कहीं राजनीति जो है, राजनीतिक पार्टी के द्वारा जो है वो राजनीति की जा रही है। उनका साफ तौर पर कहना है कि जो राजनीति की जा रही है, यानी कि सिक्योरिटी ब्रीच जो पार्लियामेंट में है उस पर राजनीति जो की जा रही है उसे बंद किया जाए। आप इसको किस तरीके से लेते हैं, आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट सेक्शन पर राय जरूर रखिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। कैमरा पर्सन शमिता के साथ शिल्पा शर्मा, जम्मू।